जो है ये तो था हमारे पास स्टैटिक राउट था और डायनामिक पॉलिसी बेस्ड राउट था। हम डायनामिक भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं FortiGate फायरवॉल में। सबसे पहले करेंगे रिप। रिप आपको पता है राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल है, ये डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस इसका 120 है। ये भी LSM को लेकिन वर्जन 2 जो है और सबनेटिंग को सपोर्ट करते हैं, वर्जन 1 नहीं करता। स्प्लिट हॉरिजन और पॉइजन रिवर्स को ये यूज करते हैं लूप प्रिवेंशन के लिए, ये इनके मैकेनिज्म होते हैं। 30 आफ्टर एवरी 30 सेकंड ये अपडेट सेंड करते हैं। 180 सेकंड के बाद ये इनवैलिड होते हैं, 180 तक ये होल्ड रखते हैं और 240 के बाद ये फ्लश करते हैं। इनके दो वर्जन है, वर्जन 2 एंड वर्जन 1। वर्जन 2 जो है ये ट्रिगर अपडेट सेंड करते हैं और वर्जन 1 जो है ये ऑल द टाइम ब्रॉडकास्ट पे सेंड करते हैं। इनका जो मेट्रिक है वो हॉप काउंट है। अप टू 15 राउटर ये काम करता है, अप टू 15 16 इसके लिए अनरीचेबल होता है, चाहे वर्जन 1 हो या 2 हो। ये राउटिंग टैग को सपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर वर्जन 2 हो। वर्जन 1 जो है वो 255 ब्रॉडकास्ट पे हेलो सेंड करते हैं और टेबल वगैरह, जबकि रिप वर्जन 2 जो है ये 224.0.0.9 जो कि मल्टीकास्ट IP है उस पे सेंड करते हैं। रिप वर्जन 1 सपोर्ट नहीं करता ऑथेंटिकेशन को, जबकि रिप वर्जन 1 MD5 और प्लेन टेक्स्ट दोनों को सपोर्ट करते हैं। वर्जन 1 जो है वो सपोर्ट नहीं करता, वो क्लासफुल है, और जो वर्जन 2 है वो क्लासलेस राउटिंग को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये UDP बेस एक प्रोटोकॉल है, ठीक है, उसको यूज करते हैं और लेयर 4 पे ये वर्क करते हैं। अगर इक्वल लोड बैलेंसिंग ये सपोर्ट करते हैं अप टू 4 तक, ठीक है, अनइक्वल ये सपोर्ट नहीं करते। बाय द वे सिर्फ EIGRP में है वो फैसिलिटी। मेट्रिक जो टेक्निक्स इसका है वो हॉप कहलाते हैं। सपोज अगर हमारे पास 3 राउटर है, यहाँ तक आना है, तो ये इसको काउंट करके यहाँ पे 2 लिख देंगे कि ये 2 हॉप अवे है, और जिस रास्ते में सबसे कम राउट आ रहे हैं तो ये उनको बेस्ट कंसिडर करते हैं, चाहे वो रास्ता स्लो हो या बैंडविड्थ ज्यादा हो या कम हो, डजंट केयर। सेम उसी टोपोलॉजी को हम यूज करेंगे, जहाँ पे R1 में 88 कॉन्फ़िगर है और R2 में भी 88 एज अ लूप बैक कॉन्फ़िगर है। दोनों में डिफ़ॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर है, यहाँ पे 2.100 तक जा रहे हैं सब कुछ। इनकी 2.100 है और इस साइड पे 1.100, लेकिन जो टोपोलॉजी मैंने क्रिएट की तो मैंने अपोजिट कॉन्फ़िगर किया है, 1 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है। एनीहाउ सेम चीज़ है। मैनेजमेंट कॉन्फ़िगर है, ठीक है। सबसे पहले हम 2 लूप बैक बना देते हैं ताकि एडवर्टाइज कर सके, रिप के थ्रू यहाँ से यहाँ एडवर्टाइज कर सके, ठीक है। तो जाते हैं उसी टोपोलॉजी पे। सबसे पहले तो हमें पॉलिसी बेस्ड राउटिंग नहीं चाहिए, तो इसको डिलीट कर लेते हैं, ओके करके डिलीट कर दिया। स्टैटिक भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मैं रिप कॉन्फ़िगर भी कर दूं तो ये जीत जाएंगे स्टैटिक, तो इसको भी यहाँ से एडिट नहीं डिलीट करना है, तो कैंसिल करके इसको सेलेक्ट करके मैंने डिलीट कर दिया यहाँ से और ओके कर दिया। इसी तरह इस पर राइट क्लिक करके इसको यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ, तो यहाँ से डिलीट कर दिया। तो स्टैटिक भी और पॉलिसी बेस्ड राउट दोनों को डिलीट करके उसी टोपोलॉजी को मैं आगे यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऑलरेडी चूंकि मैं यूज कर रहा हूँ तो इंटरफेस इसको ऑलरेडी IPs असाइन है, जो अभी हमने यूज किए प्रीवियस टोपोलॉजी में, वैन, लैन और मैनेजमेंट है। सेकंड इस पे जो ऑलरेडी कॉन्फ़िगर है वो पॉलिसी ऑब्जेक्ट में जाके IP पॉलिसी है, जिस पे हमने लैन टू वैन सब कुछ अलाउड किया है, पूरे ट्रैफिक को जितने हेड्स आ रहे हैं, ठीक है। इस पे अब हमने इस पे राउटिंग कॉन्फ़िगर करने हैं, तो जाते हैं नेटवर्क पे और यहाँ पे है रिप, राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस। तो रिप की जिस तरह आपको पता है 2 वर्जन है, वर्जन 1 या 2, कौन सा कॉन्फ़िगर करना है, तो मैंने 2 कॉन्फ़िगर करना है। कौन से नेटवर्क को एडवर्टाइज करना है, तो अब मेरे पास नेटवर्क नहीं है, तो जाते हैं कुछ इंटरफेसेस बना देते हैं, तो इंटरफेसेस का भी हो जाएगा प्रैक्टिस। तो क्रिएट न्यू पे क्लिक करके यहाँ मैंने इंटरफेस चूज कर दिए। इंटरफेस चूज करके यहाँ से मैं चूज कर लेता हूँ लूप बैक इंटरफेस, जो कि वर्चुअल लॉजिकल इंटरफेसेस होते हैं, तो इसका नाम रख लेता हूँ लूप बैक 1, चाहे जो भी नाम दो, ठीक है, और लूप बैक 1 दिया। टाइप ये है, ये लैन पे हमारे होंगे हमारे पास, और यहाँ पे IP दे देता हूँ 11/8, ठीक है, और इस पे पिंग अलाउड कर लेता हूँ और ओके कर दिया।
इसी तरह एक दो और बना देते हैं ताकि हम इसको एडवर्टाइज करके चेक कर सके। ठीक है, तो क्रिएट न्यू और यहाँ से इंटरफेस, और यहाँ से मैं लिख देता हूँ लूप बैक टू, लूप बैक टू, और यहाँ से चूज कर दिया लूप बैक। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको रोल दिया लेन का, और ये कर लेते हो 222/8, इसको आसान करके इस पे पिंग अलाउड कर दिया। ठीक है, लूप बैक ये हो गया 22। इसी तरह दो तीन और बना दो, लेकिन ये एनफ है, चलो दो एनफ है। तो मैंने दो लूप बैक इंटरफेसेस बना दिए 11 और 222, जिसको हम एडवर्टाइज करके ताकि यह हम देख सके R1 में और R2 में। और R1 और R2 में तो वैसे भी 8 है, तो उसको वही एडवर्टाइज कर लेते हैं। तो जाते हैं रिप पे, यहाँ से नेटवर्क, और ये है रिप वर्जन 2। मैंने कह दिया कि 1.0.0.0 को एडवर्टाइज करना है विद 8 सबनेट मास्क के। दूसरा मैंने ऐड कर दिया, उसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट करके सिर्फ 2 कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये 2 कर दिया। तीसरा जो इसका अपना इंटरफेस है वो भी एडवर्टाइज करना होगा 192.168, जो यहाँ पे कनेक्टेड है वन नेटवर्क वाला। तो 1.0.24, सॉरी दोबारा यहाँ पे आते हैं, गलती से मैंने की प्रेस कर दी। तो 1.0.0.0/8 ये वो मेरा लूप बैक है। प्लस पे क्लिक करके आपने दूसरा, और प्लस पे क्लिक करके 192.168.1.0.24, ये तीन नेटवर्क में एडवर्टाइज करना चाहता हूँ। तो यहाँ ये वर्जन लिखा है, वर्जन 1 या 2 यूज करना है। कौन सी सबनेट अपने एडवर्टाइज करने हैं, आईपी विद सबनेट मास्क। अगर सिंगल आईपी है तो 32 लिख सकते हो, अगर पूरा सबनेट है तो लिख सकते हो। कौन से इंटरफेसिस पे एडवर्टाइज करना है, मींस रिप इनेबल करना है, तो यह इंटरफेसिस लिख के है। तो क्रिएट न्यू पे क्लिक करके यहाँ से इंटरफेस चूज कर दो। तो मैंने वेन पे एडवर्टाइज करना है, वेन बेसिकली इसका नाम मैंने रखा है पोर्ट 1 का, तो ये चूज कर दिया। इसने कहा इसको पैसिव इंटरफेस तो नहीं बनाना। पैसिव वो इंटरफेस होता है जिसपे रिप के इंफॉर्मेशन नहीं जाएंगे, हेलो जो जाते हैं जो आपस में। बाय द वे आपका नाइबर तब भी ऑन होगा। रिप वाहिद प्रोटोकॉल है जिसमें अगर आप पैसिव कॉन्फ़िगर भी कर दो तो एक साइड से अगर नहीं जा रहे हो दूसरी साइड से जा रहे हैं तब भी नाइबरशिप अप होता है। लेकिन अगर EAGRP या OSPF में पैसिव कर दो तो आपका नाइबरशिप डाउन होगा। इन्हीं मैं इस इंटरफेस को पैसिव नहीं रखना चाहता। अगर आप ऑथेंटिकेशन रखना चाहते तो अभी मैंने बता दिया वर्जन 2 दोनों को सपोर्ट करेगा। अगर मैं यहाँ से वर्जन 1 क्लिक कर दूं तो ये नहीं आएगा, क्योंकि वर्जन 1 में ये सपोर्ट अवेलेबल नहीं है। अगर आप नाइबरशिप बनाना चाहते हो विद ऑथेंटिकेशन तो यहाँ टेक्स्ट भी चूज कर सकते हो और MD5 और यहाँ टाइप कर दो, लेकिन मैंने नहीं करना है। सेंडिंग वर्जन, कौन से वर्जन की सेंड एंड रिसीव करनी है, वर्जन 1 और 2 के, क्योंकि हमने 2 इनेबल किया है। चलो बहुत ही कर लेते हैं, चाहे वर्जन 1 के अपडेट्स हो या 2 के, दोनों ये सेंड एंड रिसीव करेंगे। ये मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, सिस्को में भी इसी तरह होता है। और ये ओके कर दिया, तो ये क्रिएट कर दिया। अगर दूसरे इंटरफेस पे इनेबल करना है तो इस तरह दूसरा ऐड कर दो, हमारे केस में एक ही है। इसको एडिट करना है तो इधर से एडिट, इसको डिलीट करना है तो डिलीट। यहाँ पे नेम है, वर्जन कौन सा है, दोनों के लिए सेंड एंड रिसीव, ऑथेंटिकेशन डिसेबल है और पैसिव भी डिसेबल है। एडवांस ऑप्शन पे जाके यहाँ डिफॉल्ट मेट्रिक इसका 1 है, मीन्स कितनी हॉप तक, तो मैक्सिमम 15 हॉप्स होते हैं ना। अगर मैं 16 लिख दूं तो ये एरर देगा, वैसे इनको देना चाहिए था 17। तो मैक्सिमम 16 तक ये सपोर्ट करते हैं। एनी हाउ हमने 1 ही देना है जो इसका मैट्रिक है। अगर आपने डिफॉल्ट राउट इंजेक्ट करने हैं, इसके थ्रू डिफॉल्ट राउट आगे भेजने हैं तो ये ऑन कर सकते हो। तो मेरे पास कोई डिफॉल्ट राउट फिलहाल नहीं है, अदरवाइज वो भी वहाँ पे चला जाएगा। ये तो मैंने बता दी, ये इसके अपडेट और हेलो टाइमर ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने बता दी ऑलरेडी। अगर रिडिस्ट्रीब्यूशन करना है कनेक्टेड इंटरफेस तो ये ऑन कर दो। ठीक है, अगर स्टैटिक करना है तो स्टैटिक हमारे पास कॉन्फ़िगर नहीं है, OSPF BGP और IS अप्लाई कर दिया ये।
रिप मैंने यहाँ से कॉन्फ़िगर कर दिया। जाते हैं यहाँ पे मॉनिटर में और राउटिंग मॉनिटर पे, ठीक है। तो यहाँ से हमें आइडिया होगा। अब यहाँ से चेक कर लेते हैं, कुछ भी शो नहीं हो रहा है फिलहाल। R1 और R2 पे भी तो इनेबल करना है ना। तो यहाँ आके सबसे पहले तो हमें डिफ़ॉल्ट राउट रिमूव करना होगा, जो हमने यहाँ कॉन्फ़िगर किया था, याद है ये वाला। इसको नो कर दिया और यहाँ लिख दो राउटर रिप, कौन जो वर्जन 2 हम यूज़ करें तो वर्जन 2, और नेटवर्क में लिख देता हूँ लैब पर्पस के लिए 00 लिख दिया। इसी तरह R2 पे जाना होगा, तो मैं सबसे पहले R2 पे जाके यहाँ से डिफ़ॉल्ट राउट रिमूव कर दिया और राउटर रिप लिख के वर्जन 2 करके नेटवर्क 0000 एडवर्टाइज कर दिया। मैं दोबारा टोपोलॉजी दिखा देता हूँ, ये वही चीज़ है इस पे। तो इसने 8 एडवर्टाइज कर दिया और ये सबनेट एडवर्टाइज कर दिया, क्योंकि मैंने 0 लिख दिया। अब अगर इन दोनों के पास नाइबरशिप बन गया तो यहाँ पे आना चाहिए, तो रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पे 8 आना चाहिए, तो ये रिप के थ्रू 8 हमें मिल गया। 8 नेटवर्क 1 R1 से वेन इंटरफेस से विद एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 120, जो कि इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है, AD है रिप का। जाते हैं R1 और R2 में चेक करते हैं। तो यहाँ पे 1 एंड 2 मुझे मिलना चाहिए था ना, मैंने 1 एंड 2 लूप बैक एडवर्टाइज की थी, तो शो IP राउट रिप। तो यहाँ पे 1 एंड 2 मुझे रिप के थ्रू मिल गए हैं 120। मैंने ये 1 लिखा था, याद है वहाँ पे वो जो मेट्रिक लिखा था, अगर 2 कर दो तो इधर 2 आएगा। 1.100 जो कि FortiGate फायरवॉल की वेन की IP है, और इस इंटरफेस से जो वर्जन 2 और 1 एडवर्टाइज करने की बात थी, वो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं, शो IP प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे लिखा होता है, ये अभी आ जाएंगे थोड़ी देर बाद, ये है सेंडिंग एंड रिसीविंग एज अ वर्जन 2 एंड 1, तो वो यहाँ पे भी है। इसी तरह ऑथेंटिकेशन हम यहाँ भी इनेबल कर सकते हैं और वहाँ पे तो ये ऑथेंटिकेट होगा। ये अपने दोनों नेटवर्क एडवर्टाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो मुझे मिल गए। मैं चेक कर लेता हूँ कि पिंग कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। 1.1.1.1 तो नहीं कर पा रहा हूँ, उसकी वजह मैं बता देता हूँ। लेकिन जाते हैं यहाँ पे, यहाँ से तो इसको यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हैं CLI से। यहाँ पे जाके मैं क्या कर लेता हूँ, इसको क्लियर करके इसको कनेक्ट होने दो और उसी कमांड को यूज करते हैं, लेकिन लास्ट में क्या लिख दो, रिप लिख दो, वही कमांड यूज हो रहा है। तो अगर यहाँ से नहीं आ रहा है तो अहमद सर, यस यस सर जी ये जो रेप में आप देख रहे हो उसका क्यों 1 का IP राउटर दिखा रहा है, वो 2 का क्यों नहीं दिखा रहा? उसको भी तो एडवर्टाइज करना था ना। हाँ ठीक है। तो ये अगेन वही स्टोरी है, सेम है ना दोनों में। एक और काम कर लेते हैं, R2 का नहीं दिखा रहे ना। जी जी सर। हाँ तो 2 का नहीं दिखा रहे, एक और काम कर लेते हैं। 2 में जाके, क्योंकि मैंने सब कुछ एडवर्टाइज किया है, तो लूप बैक यहाँ पे बना देते हैं। IP एड्रेस 22.22.22.22.255.0.0.0। अब आते हैं, अब दिखा देगा आपको। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। अब शायद ये कह रहे हो कि शायद ये वहां तक नहीं पहुंच रहा है, तो अब यहाँ पे ये आ गया 22, अब दिखा रहे हैं ना। असल में मैंने आपको नहीं सर जी, हाँ सवाल ये था कि यहाँ पे आपने क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस भी नहीं दिया और प्रायोरिटी भी नहीं दिया, तो इसने डायरेक्ट ही राउटर 1 को सेलेक्ट कर लिए। ये अगेन आप उसी क्वेश्चन पे जा रहे हो जो इससे पहले डिफॉल्ट में भी यही सिचुएशन था। मैंने वहां पे ऑलरेडी बता दिया कि जब सब कुछ सिमिलर है, दोनों राउटर से सेम एक ही सबनेट है, एक ही सब कुछ है, एक ही डिस्टेंस है, एक ही प्रोटोकॉल है, A to Z सारी चीजें इक्वल है, तो ये फिर जो कम नेक्स्ट हॉप है ये उसी को प्रिफर करते हैं। तो जो काम इसने वहां किया था, मैं समझा आप कह रहे हो कि क्यों नहीं आ रहे, तो मैंने डिलिबरेटली वहां एक और राउट एडवर्टाइज कर दिया तो वो आ गया, ठीक है। नहीं एक्चुअली नहीं यहाँ समझ पे गए सर, मैंने हाँ कहा हाँ कि मैं आप पे समझ भी गया शायद एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वगैरह देना नहीं पड़ता नहीं है नहीं नहीं किया था, जो। ठीक है अच्छा बिल्कुल। ठीक है, तो समझ ये गए सर। रिप आ गया, मैंने एक और 2 में एडवर्टाइज कर दिया, जो कि ये 22 अब उसमें नहीं है,
अगर ये सेम 22 में R1 में एडवर्टाइज कर दूं तो फिर R1 की डिटेल्स सिर्फ आएंगे। अच्छा मैं कहाँ पे था, हाँ पिंग नहीं हो रहा था। यहाँ पे आके R1 से मैं ट्राई कर रहा था कि मैं 11 को पिंग कर सकूँ, क्योंकि मेरे पास तो राउट है शो IP राउट रिप, तो 1 भी है 2 भी है और 22 भी आ गया। ठीक है, एक तो यू ऑल कर दूं, वो डिबगिंग इस पे ऑन है। तो 22 चूंकि R2 ने एडवर्टाइज कर दिया तो मेरे पास वो भी आ गया, क्योंकि हम तीनों नाइबर है बाय द वे, स्विच के थ्रू हम तीनों नाइबर बन गए हैं यहाँ पे, R1 R2 और FortiGate फायरवॉल, तो तीनों ने आपस में सारी चीजें शेयर कर दिए। लेकिन हाँ FortiGate से चेक कर लेते हैं, मैं यहाँ पे था। तो FortiGate में आके एक तो कमांड ये है git router info routing table rip, तो रिप में 8 भी है और 22 भी है, जिस तरह मैंने ग्राफिकली शो कर दिया यहाँ भी है। मैं यहाँ से 22 को पिंग कर लेता हूँ, सॉरी एग्जीक्यूट पिंग, एक तो ये मसला है, हर चीज में पिंग को डिफरेंट कर दिया है, एक ही रख लो तो बेहतर होता। तो मैं कर सकता हूँ 22 को, और इसी तरह अगर मैं चेक कर दूं तो मैं 8 को भी पिंग कर पाऊंगा, 8.8.8.8। तो इस लिहाज से तो मुझे R2 से अगर मुझे कोई पिंग कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ यू ऑल, यहाँ से मैं 1.1 FortiGate फायरवॉल का जो लूप बेक इंटरफेस है वो पिंग कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है। कौन मुझे बताएगा कि इशू क्या है, एक साइड से तो हो रहा है, ताकि मैं फिक्स करके फाइनली इसको क्लोज कर लूँ रिप को। पॉलिसी बनाना था सर। यस एक्सीलेंट, पॉलिसी नहीं है, जो हमने पॉलिसी बनाई है वो लैन टू वैन है, और जो आ रहे हैं पैकेट वहां से जब इस साइड से इनिशिएट होगा उसका तो सेशन बन जाएगा, तो रिटर्न भी आ जाएगा। लेकिन मैं ऑलरेडी यहाँ से इनिशिएट कर रहा हूँ पैकेट, तो जब ये आ रहा है तो यहाँ पे आके वो इनको स्टॉप कर रहे हैं, क्योंकि जो पॉलिसी एक कॉन्फ़िगर है वो लैन टू वैन है। मैंने कहा कि जब, बल्कि इसको ओपन करके दिखा देता हूँ, मैंने इस तरह बनाए हैं कि जब लैन टू वैन पैकेट जा रहा हो किसी भी सोर्स के लिए, किसी डेस्टिनेशन के लिए, जब भी जा रहा हो किसी भी सर्विस के लिए एक्सेप्ट कर दो। लेकिन वैन टू लैन नहीं है, तो या तो एक और पॉलिसी क्रिएट करनी होगी या इसी में ऐड भी कर सकते हैं। इन्हें हम क्रिएट कर लेते हैं क्विकली, पॉलिसी को हम करेंगे, इसका नाम दे देते हैं वैन टू लैन भाई थ्री। यस अगर आप इनसाइड से डबल टू को पिंग करते हैं तो फिर आउटसाइड से अगर पिंग इनसाइड करेंगे तो आएगा ना? नहीं आएगा। जब क्योंकि मैं आपने अभी जिस तरह पहले वाले को किया वो PC1 से किया था ना 888 को, उसके लिए पॉलिसी बनी हुई थी, तो उसका ड्यू टू स्टेटफुलनेस नेचर ऑफ द फायरवॉल उसने तो भेज तो दिया, वापसी पे भी ले आया ना उसको। हाँ, तो जब मैं यहाँ से पिंग करता हूँ 8 को और 22 को, तो इसका जी सेशन बच जाता है, तो वापस रिटर्न पैकेट भी आता है। ठीक है। लेकिन मैंने जब यहाँ से इनिशिएट कर दिया, मैं यहाँ से 11 को पिंग कर रहा हूँ, तो इसके लिए तो कोई सेशन नहीं है, तो जब ये आएगा तो सबसे पहले सेशन चेक करेगा, जिस तरह पॉलॉट राइट में हम कर चुके थे। तो कह रहे कि नहीं आप 11 तक नहीं जा सकते, आपके पास कोई परमिट नहीं है कि आप 11 को पिंग करो, और हमारे ओके, पास प्योरली हाँ आउटसाइड से इनसाइड विदाउट पॉलिसी नहीं आ रहा, यही आप कह रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। लेकिन जब मतलब ये दोनों के लिए नहीं आ रहा था। मेरे हाँ ध्यान में था कि शायद आपने PC1 से आपने 88 को किया था तो उसकी वजह से उसके पास सेशन था, और दोबारा आप R1 से कर रहे थे तो तब वो नहीं पिंग नहीं हो नहीं रहा नहीं, था नहीं, इनसाइड। ये वही कॉन्सेप्ट है जो बाकी फायरवॉल में भी है, सेशन बेस्ड ठीक फायरवॉल ये ठीक भी है। ठीक है, ये फेयर है ना, हाँ ये जस्टिफाइड है। ठीक है। थैंक यू। तो अब मैंने आउटगोइंग इंटरफेस चूज कर दिया वैन से, और इनसाइड जो है वो लूप बैक 1, अब 2 बनाने होंगे, ठीक है, क्योंकि लूप बैक 1 है और 2 है, तो 2 भी बना सकते हैं और एक और काम भी कर सकते हैं। अगर आप सिस्टम में जाके बाय डिफॉल्ट ये नेचर ऑफ होता है, एक से ज़्यादा इंटरफेस चूज नहीं कर सकते, वो पॉलिसी में हम पढ़ेंगे। तो मैं क्विकली इस फीचर को, कुछ फीचर इसके विजिबल नहीं होते बाय डिफॉल्ट, तो यहाँ पे आके एडवांस फीचर में जाके यहाँ पे होता है डबल इंटरफेस का कुछ होता है, कहीं ना कहीं पे इसको होना चाहिए, ये है मल्टीपल इंटरफेसेस इन पॉलिसी, इसको इनेबल कर दिया, क्योंकि मुझे अब 2 पॉलिसी क्रिएट होंगी लूप बैक 1 के लिए और 2 के लिए।
तो मैंने ये फीचर ऑन कर दिया है ताकि मैं क्या कर सकूं, एक ही पॉलिसी में दोनों कॉल कर सकूं। इग्नोर कर दो, ये आगे डिटेल से हम करेंगे, नेक्स्ट क्लास इसी का है, पॉलिसी पे डिटेल से। तो यहां से मैं कर लेता हूँ वेन टू लेन, कुछ भी नाम दो, स्पेस नहीं दे सकते। एनीवे मैंने यहाँ से वेन चूज कर दिया, वेन से ट्रैफिक आएगा, लेकिन लूप बैक 1, लूप बैक 2 और लेन तीनों को हिट कर सकते हैं। सोर्स कुछ भी हो सकता है, या मैं अकेली पिंग भी चूज कर सकते हो। एनीवे डिस्टिनेशन कुछ भी हो सकता है, डेस्टिनेशन सॉरी ऑल कर दिया, कभी भी आ सकता है। सर्विसेज भी कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है, और ऑल सेशन को रिकॉर्ड भी कर लेता हूँ और ओके कर दिया। अब जाके ट्राई कर लेते हैं कि जो नहीं हो रहा था तो 1 अब पिंग हो रहा है, जिससे पहले था 0%, अब ये पिंग हो रहा है। और इसी तरह अगर मैं 2 को भी पिंग कर दूं तो ये दोनों एडवर्टाइज हुए थे, तो दोनों में पिंग अप कर सकता हूँ, ठीक है। और ये पॉलिसी हेड भी हो गई होगी, ये वाली वेन टू लेन, यहाँ पे आया भी होगा कि किसने हिट किया है, 0 है ना। अगर मैं रिफ्रेश कर दूं तो यहाँ पे, क्योंकि हमने पिंग रिक्वेस्ट सेंड कर दी वेन टू लूप बैक, तो इस पॉलिसी को हमने हिट कर दिया, ठीक है, बाहर से। तो यहाँ पे ये अप पैकेट है 1 पॉइंट इस KB के। इसी तरह हम इसको यहाँ से अगर वेरीफाई करना है तो टॉप लेन टू DMZ सर्विसेज, अगर हम बाहर गए हैं तो उनकी डिटेल यहाँ पे आनी चाहिए, ठीक है। टॉप सोर्स बाय बाइट अगर गए हैं, अगर नहीं है क्योंकि हम इनसाइड्स इतने नहीं गए थे, तो ये सिर्फ 2 दफ़ा गए थे, उसकी डिटेल है, ठीक है। इसी तरह 40 व्यूअर में जाके हम सोर्स, डेस्टिनेशन, एप्लीकेशन और पॉलिसीज, कौन सी पॉलिसी हिट हो गई है तो वो सारे यहाँ पे देख सकते हैं। तो लेन टू वेन और ऑल सेशन भी देख सकते हैं, अगर यहाँ से इनिशिएट हुआ है कुछ और उसके सेशन बने हैं तो ये सारे सेशन हैं UDP वगैरह के, ठीक है। और इसी तरह हम लॉग एंड रिपोर्टिंग में जाके भी बहुत सारी चीज़ें वेरीफाई यहाँ से भी कर सकते हैं। फॉरवर्डिंग ट्रैफिक यहाँ से हम वेरीफाई कर सकते हैं अगर कोई ट्रैफिक फॉरवर्ड किया हो, लेकिन ये तब नज़र आएगा, याद रखना कि पॉलिसी यहाँ पे अगर आपने ये ऑल सेशन किया हो, अदरवाइज ये सारी चीज़ें डिस्प्ले नहीं होंगी। अगर आपने प्रैक्टिस करना है तो जब भी पॉलिसी क्रिएट कर दो टेस्ट पर्पस के लिए, तो ऑल सेशन पे क्लिक करके, ताकि आपकी सारी रिकॉर्ड जाए, ये है ऑल सेशन पॉलिसी में। तो ये था रिप हमने कन्फिगर, मैं क्विकली चेक कर लेता हूँ, कभी कभार मैं भूल जाता हूँ कोई चीज़, अगर यहाँ से हो तो ये हमने एडवर्टाइज कर दिया। बोथ के लिए वर्जन आपको ऑलरेडी क्लियर है, ये कन्फिगर करके पॉलिसी क्रिएट करके रिप यहाँ भी नज़र आ रहे हैं और यहाँ से चेक कर सकते हो, पिंग चेक यही था। तो ये रिप कॉन्फ़िगरेशन तक कोई इतना मुश्किल नहीं था, आसान था यहाँ पे, ठीक है। हमने रिप को यहाँ से क्लिक करके वर्जन चूज कर दो, जो सबनेट अपनी एडवर्टाइज करनी है वो चूज कर दो, ठीक है। कौन से इंटरफेस पे रिप एनेबल करना है, विद ऑथेंटिकेशन या पैसिव बनाना है, और यहाँ से मेट्रिक चूज कर दो। तो अगर मैं अब ये 5 कर दूं तो यहाँ पे इससे पहले जब हमने राउटिंग टेबल में चेक किया था तो ये 1 आ रहा था। अब अगर मैं दोबारा चेक कर दूं तो यहाँ पे 5 आना चाहिए, क्योंकि अभी तक अपडेट्स इसके नहीं आए हैं। तो थोड़ी देर बाद जब इसके अपडेट्स आके, तो ये यहाँ पे 1 की जगह 5 शो कर देगा। मैंने अप्लाई कर दिया ना इसको, ये डिफॉल्ट मैट्रिक और अप्लाई कर देता हूँ, सेव सेटिंग हो गई। अगर अब मैं यहाँ से इसको वेरीफाई कर दूं, थोड़ा सा टाइम लगता है रिप को क्योंकि स्लो होता है, तो ये यहाँ पे 5 शो कर देगा। अगर आप चेंज करना चाहते हो और इसको एडवर्टाइज करना चाहते हो एज अ 5, तो थोड़ा सा वेट करके इस तरह इसकी अपडेट है। और अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन भी इससे बाद में करेंगे तो ये रहा, इसमें कुछ और नहीं, ठीक है। तो मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ।